नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज आप मेरी बात पर ध्यान रखना कि जो आपका समय चल रहा है, अब इससे बेहतर भी समय आने वाला है और आपको इस समय का इंतजार है। तो आप आज की बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पर प्रथम दृष्टि यह होने वाला है कि आप एक तो अभी से आप अच्छा समय ला सकते हैं, जिसके लिए आपको कठिन परीक्षा और तपस्या करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आप अभी से ही अच्छा समय ला सकते हैं। उसके लिए क्या तपस्या करनी होगी, हम आपको कुछ छोटा सा तरीका, छोटी सी उपाय बताएंगे। आप ध्यान से सुनना। उसके लिए आपको क्या तपस्या करनी होगी वह हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। एक आप थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगर आप तपस्या नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो आपको इंतजार करना होगा। आप इंतजार करना होगा। देखिए, एक अभी जो समय चल रहा है, इससे हम बेहतर समय की बात कर रहे हैं, एक अच्छे समय की बात कर रहे हैं, खासकर आप लोगों के लिए। इसीलिए हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं कि आपको हम इसमें बता सकें, विस्तार पूर्वक समझा सकें और जहां तक हो सकता है हम स्पष्टता से और सत्यता से आपको बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप चैनल से एवं कार्यक्रम से जुड़े हैं और आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इस राशि के जातकों के लिए ही हम रात दिन परिश्रम करते हैं और मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप और संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है दोस्तों जो दुखी ना हो। कोई दुखी परिवार से है तो कोई दुखी संतान से है, कोई संतान ना होने से दुखी है, कोई संतान है तभी दुखी है। उसे कहीं ना कहीं दोस्तों दुख तो अवश्य है। हर इंसान कहीं ना कहीं, कोई कहते हैं ना कोई दुखी मान से तो कोई सम्मान से, कोई अपने मान से दुखी है तो कोई दोस्तों अपमान से दुखी है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं अवश्य है इस संसार में। ये संसार हमारे दुखों का ही मेला है दोस्तों। यहाँ पर जो भी प्राणी जन्म लेता है उसे कुछ न कुछ दुख तो देखने ही पड़ते हैं, और हमारे दुख अगर दूर होते हैं तो केवल हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान भोलेनाथ के शरण में जाते हैं, भगवान त्रिलोकीनाथ के शरण में जाते हैं, राम राजा सरकार के शरण में जाते हैं, बंसी वाले के शरण में जाते हैं। दोस्तों ईश्वर एक है हमारा, और हम जब शरण में पहुंच जाते हैं तो हमारे सारे कष्ट भगवान हर लेते हैं। हर परेशानियों का अगर कोई निवारण कर सकता है तो वह केवल मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है। वही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। दोस्तों अगर हम आपको बताएं तो देखिए, बिना मेहनत के यदि आप कहीं चाहें कि सफल हो जाएं तो असंभव है। मेहनत अवश्य करना पड़ेगा और अपना कर्म करना पड़ेगा। यदि दोस्तों आप कर्म नहीं करेंगे तो हम आपको बता दें, आपको आपके जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती है। यदि आप श्री भगवान के भरोसे ही बैठ जाएंगे तो दोस्तों, यदि आपको हम खाने की थाली लगा के दे दें तब भी आपको भोजन तो करना ही पड़ेंगे। भोजन अपने आप से आपके मुंह में नहीं जाएगा। आपके सामने रखा है, प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु ये भोजन मेरे मुख में आ जाए, तो दोस्तों कैसे आ जाएगा। इसलिए आपको कर्म तो करना ही होगा। भगवान आपको भोजन दे सकते हैं, किंतु भोजन मुंह में आपको ही खाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कर्म करो। कर्म हमें जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कोई प्राप्ति नहीं होगी। सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे हमने देखा है कि हम इतना अच्छा काम करते हैं, कर्म करते हैं, लोग कहते हैं ऐसा करो वैसा करो। तो देखिए दोस्तों, स्पष्ट तो हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए आपको मेहनत करने से ही फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा वह समय होगा जब आपके जीवन में समस्याएं आपके आंधी की तरह आपके जीवन से भाग जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे हवा चलती है, बहुत आंधी आती है, तो ये आंधी खराब समय को लेकर जाने वाली है। वह कब आएगी इस बात की हम आपसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और हम उसकी शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम आपसे विस्तार में बात करने जा रहे हैं। आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ शनिदेव महाराज कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। इसमें बिल्कुल कंजूसी मत करें दोस्तों। हम आपको विस्तार से बताएंगे, वो सब कुछ महत्वपूर्ण बताएंगे। आज की वीडियो आपके लिए रामबाण है, आप बिल्कुल बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हम अभी से आपके आने वाले समय के बारे में बताने जा रहे हैं। आज कुछ मूड अच्छा है, आप ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में वह आंधी आने वाली है। यह आंधी आपको जून के माह से प्रारंभ होगी। जी हाँ दोस्तों, और 29 जून से यह शुरुआत हो जाएगी और आपको नवंबर माह तक कुछ बीच का जो समय होगा यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण समय होगा, इतना अच्छा समय होगा जो आपको कई वर्षों बाद यह समय मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय को बिल्कुल नहीं जाने देना, तो ध्यान से नोट करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा समय आने वाला है। इस समय आपके कार्य कौन कौन से बनेंगे यह हम आपको बताने वाले हैं। यह बात हम आपसे क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आपके कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश महाराज शनिदेव जी आपके पंचम भाव में आपकी वक्री अवस्था में हो जाएंगे। अर्थात वक्री अवस्था में होना यानी कि हमारे अनुसार हम कलयुग में कहें, हम पे जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम पे अनेकों पाप हमसे हो जाते हैं, जिनका हमें भुगतान भोगना पड़ता है। और पापों का लेखा जोखा कौन रखता है? कर्म के फलदाता शनिदेव महाराज हमारे कर्मों का, अच्छे कर्मों का तो अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसका भोगना हमें भुगतना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो इस समय, अगर आपका समय खराब चलना है तो शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तो आपको उत्तम फल देकर ही जाएंगे। इसमें कोई संदेह एवं शंका नहीं है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब वह क्या क्या देकर जाएंगे वह आप ध्यान से सुनिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए अमृत है, वह हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर आप आज से ही सब कुछ अपना ठीक करना चाहते हैं तो आपको कठिन परीक्षा करनी होगी। कठिन परीक्षा आपकी होगी। अगर उस परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो आपकी सारी समस्याएं आज से ही समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, हम बाद में आपको बताएंगे, पहले तो हम आप इस बात की चर्चा अवश्य करेंगे कि 29 जून के बाद में शनिदेव महाराज आपके जीवन पर प्रभाव पूर्णतः तरीके से क्या डालेंगे। आपके पंचम भाव पर बैठे हैं, पंचम भाव पर यहाँ पर आपको नोट कर रहे हैं। आपका 2023 से लेकर और अभी तक आपका आलसपन, आपके अंदर आलसपन भरा होगा, यानी थोड़ा सा काम कर लिया और आप आलसी हो जाते हैं। ऐसा क्यों कि आप थोड़ा सा सोचते हैं आराम कर लिया जाए, बाद में करेंगे, यानी कि मानसिक तनाव आपका बना रहता है। मानसिक तनाव के कारण आप, मानसिक अशांति के कारण आप जो है कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। प्रथम यहाँ पर हम आपको बता दें। दूसरी चीज यह है, आपको बताते चलें, आपका घूमने फिरने में आपका बड़ा ही इंटरेस्ट होगा, बड़ा ही, और अभी तक आपको ऐसा लगता है चलो यार कहीं घूम आते हैं, चलो वहाँ घूम आते हैं, चलो कहीं दर्शन करते हैं, किसी मित्र के यहाँ मिलते हैं, उस दोस्त के यहाँ चलते हैं। इस तरीके की फीलिंग से आपके अंदर विचार आपके अंदर प्रकट होते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही आपको कुछ पेट संबंधी रोग अवश्य कष्ट दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। आप उसी के साथ ही मैं आपकी सप्तम भाव में दृष्टि जाने की वजह से शनिदेव महाराज की अब आपके विलंब में शादी, जिन लोगों के रिश्ते इस वर्ष होना है, जी हाँ दोस्तों, अभी तक के रिश्ते आपके बिल्कुल नजदीक आकर, जिनका विवाह नहीं हुआ है, टूट जाते हैं। नजदीक आकर ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा आदि, वैवाहिक जीवन में आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य किया, किसी के साथ हमने मिलकर कार्य किया, तो उसमें भी आपको लाश कहीं ना कहीं होता ही होगा। बच्चों का सुख नहीं मिल रहा है,
और दोस्तों पूर्णतः तरीके से तो आपको आने वाले समय में पहले तो आप समझिए पंचम भाव के जहां पर बैठे हैं शनिदेव महाराज, आलसपन दूर होगा। आपका आलसपन है, ये आलसपन दूर होगा। पेट संबंधी रोग, कष्ट, परेशानी यदि आपको परेशान कर रही है तो आपको वह सब दूर होने वाली है। इस समय आपके जो काम धंधे बंद चल रहे हैं वह कार्य आपका लोग आपकी तारीफ करेंगे। और मेरा कहने का मतलब है सप्तम भाव में दृष्टि जा रही है तो विवाह में विलंब होता है। आप नोट करके लिख लीजिएगा और लिख कर रखिए। 29 जून के बाद आपका रिश्ता 101% पक्के होंगे। शादी में विलंब आपके नहीं होगा। पार्टनरशिप में यदि आपका धन कहीं पर फंसा हुआ है वह पैसा आपको बिल्कुल जून से सब रिकवरी वापस होगी। अगली दृष्टि आपकी कहां पर जा रही है? अगली दृष्टि आपकी जा रही है शनिदेव महाराज के एकादश भाव में, यानी आपके घर में राज सुख राजा की तरह कहीं न कहीं आपके जीवन में यह 4 महीने होंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको अच्छे अच्छे सुख मिलेंगे, अच्छे अच्छे कार्य आपके प्रारंभ होंगे। आपका धन जो भी रुपया पैसा कहीं फंसा है आपको वापस मिलेगा और घर में उन्नति होगी। बच्चों को रोजगार भी मिलने की संभावना है। साथ में हम आपको बता दें, अगर आपके साथ धन आता तो है लेकिन चला जाता है तो वह धन आप 4 महीने में बहुत सारा पैसा इकट्ठे कर पाएंगे। देखिए हम आपको पहले से ही प्रोग्राम बता चुके हैं, क्योंकि बिना मेहनत किए धन की प्राप्ति नहीं होती है। अच्छा, उसी के साथ ग्रहों का कारण होता है तो ग्रह आपके 29 जून से बहुत अच्छे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य वगैरह यदि आपका खराब चल रहा था तो समझ लीजिए आपके शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे और आपके शारीरिक जो भी परेशानियों से आप जूझ रहे थे वह सब कष्ट दूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ ही पेट संबंधी रोग भी आपके दूर होंगे। आपके पंचम भाव पर भी और एकादश भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही थी वह समस्याओं का सभी का समाधान होगा। शनिदेव महाराज सभी समस्याएं दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मैं पत्नी के संबंध में मधुर आपके होंगे। आप स्त्री हैं तो पति से संबंध मधुर होंगे, अच्छे संबंध होंगे। उन 4 महीनों में मित्रों, कब से 29 जून से लेकर आपका नवंबर माह तक बहुत अच्छा समय आएगा। आपके जीवन में बहुत अच्छा वक्त आएगा। इस बात को आप नोट करके रखिए। अच्छा, उसी के साथ ही अगली दृष्टि शनिदेव महाराज के आपके धन भाव पर जा रही है तो वह दृष्टि धन भाव पर स्थिति क्या होगी इसकी, आपके धन में आपका फंसा हुआ रुका हुआ पैसा जहां भी अटका हुआ है शनिदेव महाराज आपका पूरा एक एक पाई का हिसाब कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर चेहरे की चमक पुनः आपकी वापस लेकर आएंगे। आपके चेहरे पर जो ग्लो नहीं है न ये ग्लो आपका वापस लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही धन में और हर चीज में लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, हर रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और यदि हम आपको एक आध छोटे से उपाय बताते हैं, यदि आप कुछ चीजों का ध्यान करते हैं तो अवश्य लाभ होगा। ध्यान से सुनिए, आज से ही लाभ होगा। पहला उपाय आपको बता दें कि अगर आज से ही आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, अपने जीवन में सुख चाहते हैं, दुखों का अंत चाहते हैं तो दोस्तों नोट करो क्या नियम करना है। आपको अगर इतने नियम कर लेते हैं तो समस्याएं आज से ही अभी से खत्म होना प्रारंभ हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, पहला आपको एक छोटा सा नियम है, यदि आप मदिरा का पान करते हैं तो आप मदिरा से दूर रहना सीख लीजिए। यदि आप मांस का भी सेवन करते हैं तो आप इसको भी एक छोड़ने की कोशिश करिए। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने चोरी चुगली झूठ पर नियंत्रण कर लिया, वह आपने त्याग दिया, छल कपट त्याग दिया, सब कुछ छोड़ना होगा आपको। ये सारी चीजों से यदि आपने त्याग पत्र दे दिया, मैं कहता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल सूर्य उदय से पहले यदि आपको 10 मिनट के लिए ओम शनिदेव महाराज, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः जाप करना यदि आपने प्रारंभ कर दिया, और इसके बाद दोस्तों आपको हमने यहाँ पर कहा है हर कष्ट का उपाय
यदि आप शनिदेव महाराज का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप राम राम का भी जाप कर सकते हैं दोस्तों, राधे राधे का भी जाप कर सकते हैं। यदि आपने 10 मिनट ही प्रारंभ कर दिया दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यह ऐसा मंत्र है कि आपके सारे कष्ट कल से ही दूर होना बिल्कुल लाखों कोसों दूर भाग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना होगा। शाम को सोने के समय यानी 10 मिनट यदि आपने शाम को भी उनको याद कर लिया, इसके बाद आप बिस्तर पर लेटते हैं और निद्रा में जाते हैं, आपकी आत्मा आपकी इतनी शांति होगी, आपके मन में इतनी प्रसन्नता बढ़ेगी, आपके दिमाग में जो टेंशन रहती है सब खत्म हो जाएंगी, मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सब दूर हो जाएगा, आपको भगवान की शरण पहुंच जाते हैं, सारी संकटों से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और अब हम आपसे पुनः एक बार फिर निवेदन करते हैं, यदि आपने अभी तक अपने श्री काल भैरव धाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि बाबा शनिदेव आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, माता भद्रकाली कृपा करेंगी। दोस्तों, आप परिवार से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय माता भद्रकाली।